हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने कल पार्लियामेंट में बताया कि 34 कंट्रीज में कुल मिलाकर 403 इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हुई है और इसमें एक चौंकाने वाली बात है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट की गई है कनाडा में। तो बात करते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे और किस देश में कितना डेथ्स रिपोर्ट की गई है इंडियन स्टूडेंट की, और ये भी कि फिर भी इंडियन स्टूडेंट इतने लार्ज नंबर में क्यों स्टडी करने जा रहे हैं अब्रॉड में और इस माहौल में भी, स्पेशली ऐसे कंट्री में लाइक कनाडा जहां पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता रखा है एडवाइजरी जारी करके कि यहाँ पर आपकी जान को खतरा हो सकता है, लोग इंटेंशनली आपको टारगेट कर सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स लगातार कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी कल मैंने इस शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कल एनिमल मूवी देखते हुए कनाडा के 3 थिएटर में इंडियन हिंदी ऑडियंस को टारगेट किया गया एक अननोन गैस स्प्रे करके, जिसके बाद भयानक खांसी और काफी तेज आई बर्निंग हुई। इवेंचुअली मूवी को रोक कर बीच में सबको बाहर निकाला गया। तो पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की। वेरियस कंट्री में कितने स्टूडेंट किस कंट्री में मारे गए। अकॉर्डिंग टू डाटा सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्री, कनाडा हैज रिपोर्टेड 91 डेथ्स 2018 से अभी तक। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 48, रसिया में 40, यूनाइटेड स्टेट में 36, ऑस्ट्रेलिया में 35, यूक्रेन में 21, जर्मनी में 20, साइप्रस में 14, इटली और फिलीपींस में 10 ईच। तो आप देख सकते हैं कनाडा का डेटा 91 है सबसे ज्यादा। आपको शौक लगेगा कि रसिया में भी 40 है। लाइक हम लोग को पता है रसिया इंडियंस के लिए फ्रेंडली कंट्री है, एटलीस्ट यहाँ तो हम लोग यही जानते हैं, फिर भी 40 डेथ्स हुई है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इसमें नेचुरल डेथ और एक्सीडेंट को भी इंक्लूड किया गया है। बट अगर मैं बात करूं नेचुरल डेथ्स और एक्सीडेंट को हटाकर, तो पिछले महीने यूएसए में एक भयानक इंसिडेंट हुआ एक स्टूडेंट के साथ। इंडिया से ही था, वो जिम कर रहा था और जिसने जिम में इसको हिट किया उसका कहना था कि मुझे इसका फेस एनोइंग लग रहा था और कोई रीजन नहीं था। उसने रॉड से इस इंडियन स्टूडेंट के सर पे वार किया और 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद इस बच्चे की मौत हो गई। इधर गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट की सेफ्टी और वेल बीइंग का ख्याल रख रहे हैं अब्रॉड में, और गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि ऐसा फ्यूचर में कोई इंसिडेंट ना हो, इसलिए इंडियन ऑफिशियल सारे कंट्री के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को जहाँ इंडियन स्टूडेंट को उनको रेगुलरली विजिट किया जाएगा, और जहाँ पर वो हॉस्टल या पीजी में रह रहे हैं उसको भी, और सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स का अब्रॉड में। इनकेस कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो भी जाता है तो इमीडिएटली कंसर्न में लाया जाएगा अथॉरिटीज के, और ये भी देखेगी गवर्नमेंट की होस्ट कंट्री प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रही है कि नहीं इस मामले को, और जो भी कल्प्रिट होगा उसको सजा दिलवाने तक इंडियन गवर्नमेंट खड़ी रहेगी। तो इसमें एक बात गौर करने वाली है कि ऐसा क्या अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज कॉलेज में कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ IITs है, IIM है, क्या नहीं है कि जो अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने का। एक तो पहले बहुत ऑब्वियस रीजन है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, फेमस कंपनीज है चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करती है डिग्री को वहाँ के। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जानते हैं यूएस के ही है। बड़ी कंपनियों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में आपके जॉब के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अच्छी कंपनीज में। और सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन इज बेटर ट्रेवलिंग लाइफ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि क्यों इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने बाहर, वहाँ पर अजीब रीजन मिलेगा आपको, जैसे नेचुरल वंडर्स देखने के लिए, म्यूजियम्स देखने के लिए, लैंडमार्क्स देखने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हमारे यहाँ नेचुरल वंडर्स खूबसूरती काफी है देखने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जो फॉरेन बड़ी कंपनियां हैं वो उस डिग्री को, वहाँ के डिग्रीज को जल्दी रिकॉग्नाइज करती है और आपको जॉब के चांसेस ज्यादा जल्दी मिलते हैं। और दूसरा ये है कि लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर ट्रेवलिंग एंड टू गेट एक्सपीरियंस। बट आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है अब्रॉड जाके पढ़ने का, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।